हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू संजनास आर्ट स्टूडियो। तो आज का ये वीडियो राजस्थानी थीम बेस्ड है, यानी कि राजस्थानी डेकोर आइटम्स को कितनी आसानी से और सिर्फ कार्डबोर्ड से बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला DIY या क्राफ्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है और एक स्पून की शेप को कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो जैसे कि हम देखते हैं लकड़ी के ये चम्मच होते हैं, तो इससे ही मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया इसे और इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद जो मुझे ये कपल बनाना है, मतलब एक राजस्थानी कपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसकी जो बेसिक स्केचिंग होती है या बेसिक जो ड्राइंग होती है उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है पेपर के ऊपर। तो आप इसे प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं या अपने हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी स्पून के साइज़ में मुझे इसे बिठाना है यानी कि ड्रॉ करना है, उसी साइज़ में मैंने ये कपल को पहले ड्रॉ कर लिया है और जो बेस है स्पून का उसे जैसे अप्लाई किया है। तो इस तरह से हमें ये ड्राइंग को उसके ऊपर स्ट्रेस कर लेना है कार्बन पेपर से। बस आप उसे थोड़ा सा स्टिक कर ले ताकि ये हिले ना, और अच्छे से हमें ये ड्राइंग को स्पून के ऊपर ट्रेस कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो इसके ऊपर प्रिंट हो गई है। और बस थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक आउटलाइनर से अच्छे से और थोड़ा सा इस पे आउटलाइन बना ली है। तो आप देख सकते हैं इनकी आउटलाइन जो है वो रेडी हो गई है आगे के वर्क के लिए। तो इसके बाद अभी बेस पे हमें कलरिंग करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं और जो बैकग्राउंड है उस पर पहले तो मैं यहाँ पे कलरिंग करूँगी। तो थोड़ा सा लाइट शेड्स मैंने लिए हैं और इस तरह से पहले जो बेस है उसकी कलरिंग होगी। तो एक्रेलिक कलर्स मैंने लिए हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर लीजिए। और इस तरह से पहले हम बेस की कलरिंग करते हैं। तो पूरे ही आर्ट वर्क के लिए या DIYs के लिए मैंने एक्रेलिक कलर्स को ही यूज़ किया है। अब हम करते हैं ये कपल्स की पेंटिंग और डिटेलिंग। तो देखिए किस तरह से हम ये कपल्स की कलरिंग या पेंटिंग करके इन्हें कंप्लीट करते हैं और होने के बाद ये कितने खूबसूरत दिखते हैं।
इस तरह इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थानी थीम बेस्ड है सारे के सारे DIYs, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ऊंट यानी कैमल को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा पोर्शन बाकी था, तो इसलिए मैंने बस फेस या ऊपर बॉडी को ही इस तरह से बनाया है और बस कलरिंग करके हमें डिटेलिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक झरोका या फिर जो बाकी जो दरवाजे या ये होते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में, तो उसे भी बनाया है यहाँ पे। बस थोड़ा सा आउटलाइनर की हेल्प से इसे आउटलाइनिंग देनी है और डिटेलिंग ऐड करनी है, और इस तरह से ये आर्ट वर्क जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और एंड में मिरर्स ऐड करके हमें इसे और हाईलाइट करना है। और इस तरह से हमारा ये पहला DIY आर्ट एंड क्राफ्ट रेडी हो गया है, और कितना खूबसूरत और एक यूनिक आर्ट फॉर्म ये लग रहा है। और ये कार्डबोर्ड के स्पून पे बनाया है। तो इस तरह से हमारा पहला आर्ट वर्क रेडी हो गया है। मैं अपने घर को और किचन को इससे सजाऊंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये DIY कैसे लगा। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ। तो उसके लिए भी कार्डबोर्ड ही यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड से ये वॉल हैंगिंग है जिसे बनाया है। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड को हमें इसी मेजरमेंट्स में कट कर लेना है, जो कि वीडियो में मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले हमें बड़े कार्डबोर्ड को कट कर लेना है और बाकी ये छोटे छोटे पीसेस भी कट कर लीजिए। आप मेजरमेंट जो मैंने बताया है उसी से लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो ये 4 स्क्वायर कट कर लिए हैं उसे सेंटर लोकेट करके 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के या ऐसे इस तरह से स्टिक कर लेना है, यानी कि हमें बीच में गैप रखना है और अच्छे से इसे पहले स्टिक कर लेना है ये 4 स्क्वायर्स को। इसके बाद जो हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स कट कर लिए हैं उसे पूरा आउटलाइन मतलब पूरे एंड को कवर करना है। इस तरह से हम सारे स्क्वायर्स को भी अच्छे से स्टिक कर लीजिए। ध्यान रखिए सेंटर में मैंने 0.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के कट कर लिया है और इस तरह से हमारा ये बेस रेडी हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे पेंटिंग। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया एक्रेलिक कलर से ही लिए हैं और अच्छे से बेस में मैंने कलर के 2-3 कोट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई नहीं किया है बेस में, इसीलिए मैं कलर्स का ही 2-3 बार कोट कर रही हूँ। तो जो स्क्वायर हमने सेंटर में बनाए थे उसके ऊपर मैंने हाथी यानी कि एलिफेंट ड्रॉ कर लिया है और बस स्केच पेन की हेल्प से मार्कर की हेल्प से उसकी आउटलाइन बना ली है इस तरह से। अब हम करेंगे उसके बेस को भी कलरिंग। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर से पहले यहाँ पे इस स्क्वायर को पेंट किया है और दूसरे वाले पे मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू या नेवी ब्लू से पेंट किया है। और जो बाकी के साइड में जो हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हैं उसे भी मैं अलग अलग कलर्स से पेंट करूँगी। तो ये एक राजस्थानी वॉल हैंगिंग है। ओरिजिनली ये बनाया जाता है कपड़ों पे या डोरी से। तो हम कार्डबोर्ड से एक DIY बना के एक यूनिक स्टाइल में ये वॉल हैंगिंग को बना रहे हैं और आप आगे आगे देखिए कितना यूनिक वे में ये बनता है। तो या जो हाथी मैंने बनाए हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पर्ल या मेटालिक कलर से इसके बेस को पेंट करूँगी और आउटलाइनर से उसकी आउटलाइन बना के थोड़ा सा डिटेलिंग में ऐड करूँगी। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। अगर आप पेंटिंग नहीं भी जानते हैं तो आप प्रिंट लेके भी इसके ऊपर स्ट्रेस कर सकते हैं इस तरह से। और आप कोई अलग डिज़ाइन या फ्लावर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डिटेलिंग होने के बाद
अब हम करेंगे मिरर वर्क, यानी कि इस तरह से मैंने मिरर्स को लिए हैं और एक पैटर्न्स बनाते हुए इस तरह से हमें सारे मिरर्स को स्टिक कर लेना है। मिरर्स सारे स्टिक होने के बाद हम बस थोड़ी सी उसके बाजू में आउटलाइन करेंगे और जो भी स्पेस बचा है इस तरह से कॉर्नर में डॉटिंग टूल से हमें बस इस तरह से डॉट्स बना के उसे फिल करना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये हमारा जो DIY वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मैंने आउटलाइनर से थोड़ी सी आउटलाइन बना ली है और इस तरह से ये रेडी हो गया। अब मैंने और 5 छोटे छोटे इस तरह से स्क्वायर्स कट कर लिए हैं और उसके ऊपर भी मिरर्स को अच्छे से स्टिक कर लिया है। मैंने कुछ टैसल्स यहाँ पे लिए हैं और अब हम ये टैसल्स और ये कार्डबोर्ड को इस तरह से बीड्स से अटैच करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ बीड्स भी लिए हैं और अब हम एक अच्छा सा लटकन बना के इस तरह से ये कार्डबोर्ड जो हमारा बड़ा वाला कार्डबोर्ड यानी बेस है उसको अटैच करेंगे। तो टोटल मैंने इस तरह से 5 लटकन्स को अटैच कर दिया और ऊपर साइड मैंने जूट के थ्रेड को लगा दिया हैंगिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड DIY या फिर ये वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ये अगला DIY या क्राफ्ट, जिसमें मैंने ये ऊंट या कैमल वॉल हैंगिंग या लटकन्स को बनाया है। तो ऊंट की जो आउटलाइन होती है या ड्राइंग होती है उसे मैंने पहले पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है और बस कार्बन पेपर की हेल्प से हमें कार्डबोर्ड पे इस ड्राइंग को अच्छे से ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 6 पीसेस चाहिए, इसके कटआउट्स चाहिए। तो इसलिए हमें 6 बार इसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार आप इसे बना लीजिए और कार्बन की हेल्प से कार्डबोर्ड के ऊपर आप इसे ट्रेस कर लीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रिंट आउट लेके भी आप इस ड्राइंग को इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। और ये राजस्थानी थीम बेस्ड हम DIYs बना रहे हैं और जैसे कि आपको पता है ऊंट वॉल हैंगिंग्स या शो पीस डेकोर्स वाकई कितने फेमस होते हैं। तो इसी थीम को ध्यान रखते हुए मैंने ये वॉल हैंगिंग को बनाया है। तो या उसके बाद मैंने ये फोम शीट्स को लिया है और इस तरह से कटआउट्स ले लिए हैं और अब देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं ये DIY को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से सारे ऊंट जो है हमारे रेडी हो गए हैं, अब देख सकते हैं। अब हम बनाते हैं लटकन्स। यहाँ पे मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और हमें इस तरह से धागा लेना है और बस इसे इस तरह से अटैच करते हुए हमें इन ऊंट को अच्छे से डोरी से अटैच कर लेना है। अब देखिए किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरह से ये वॉल हैंगिंग भी रेडी हो गया है और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही यूनिक स्टाइल में सिर्फ कार्डबोर्ड से सारे DIYs को बनाया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।